विदेश नीति मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के बड़ा उसका जोर शोर से उसमें पॉइंटर्स हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि विदेश नीति मैनिफेस्टो में जब आप डालते हैं तो उसके माने क्या है और क्यों आज की तारीख में इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? इसके अलग अलग कारण हैं। एक तो ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है और जो दुनिया में कुछ भी हो वो हर देश को प्रभावित करती है, हर नागरिक का उस पर असर होता है। तो जो पहले जो हम सोचते थे ना विदेश नीति के बारे में कि भाई वो दूर में कहीं कुछ हो रहा है तो हम क्यों परवाह करें, वो अब ज़माना ख़त्म। अब जो है कुछ भी होता है, गाज़ा में कुछ होता है, रेड सी में कुछ होता है, यूक्रेन में कुछ होता है, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट जो है, जब अब यूक्रेन में लड़ाई होती है आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है, ब्लैक सी में कुछ होता है तो आपकी अनाज की कीमत बढ़ सकती है, ये रेड सी में ये हूतियों ने कुछ हमला किया तो पूरा व्यापार जो है वहाँ बिगड़ गया, अब आपके शिपिंग रेट्स बढ़ गए। तो एक तो है कि सबके ज़िंदगी में ना कहीं ना डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इसका। हाँ, दूसरा विषय ये है कि आज की युवा पीढ़ी खासकर जो है उनको लगता है कि अब भारत हम आबादी में नंबर 1 है, इकोनॉमी में नंबर 5 हैं, 3 बनेंगे और हम एक किस्म से जो कहते हैं सिविलाइजेशनल पावर है। तो हमें जो है अब दुनिया के सामने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान जो है दुनिया के सामने रखनी चाहिए। ये देश के लिए गर्व का विषय है। तो मैं दोनों कारण दूंगा कि वहाँ भी हमें इम्पैक्ट करना है, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी जी। और लोग, तीसरी बात है कि आज देखिए कितने लोग रोजगारी के लिए बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आप जानते हैं कि करीब 2 करोड़ हमारे नागरिक जो हैं देश के बाहर रहते हैं आज, 2 करोड़, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है ना। अभी हाल फिलहाल आप जानते हैं तो उनके तो उनकी सुरक्षा जो है एक ये बहुत बड़ा विषय बन गया है। और हर साल आप देखेंगे, हर 3-4 महीने आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशन होता है, किसी को लाना होता है, किसी को बचाना होता है। तो ये जो मैं लोगों को कहता हूँ, मोदी की गारंटी जो है वो सीमा तक नहीं है, सीमित नहीं है। मोदी की गारंटी बाहर भी चलती है।